तो दोस्तों YouTube ने कल रात एक मेल भेजा है उन सभी क्रिएटर्स को जो YouTube से अर्निंग कर रहे हैं, जिनके एडसेंस अप्रूव हो चुके हैं। तो दोस्तों ये जो अपडेट है, ये जो मेल है, वो टैक्स इन्फॉर्मेशन को लेकर के है। आपको अपनी टैक्स डिटेल 31 मई तक आपको भरनी ही होगी, अदरवाइज आपकी टोटल अर्निंग का 24% तक का डिडक्शन हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप 10,000 रुपये महीने की अर्निंग यूट्यूब से कर रहे हैं तो आपका 24% का डिडक्शन हो जाएगा। अगर आपने 31 मई तक ये फॉर्म फिलअप नहीं की है, आपने टैक्स डिटेल नहीं दी है। तो बेसिकली गाइज मैं आपको बता दूं कि ये जो अपडेट है ये यूएसए से, आपके चैनल पर यूएसए से होने वाली इनकम को लेकर के है। अगर आपका चैनल है और यूएसए से आपकी व्यूवरशिप मिलती है, यूएसए से अर्निंग होती है, चाहे वो किसी भी तरीके की, चाहे वो यूट्यूब के एड्स, अगर आप के यूट्यूब के एड से अर्निंग हो रही हो, यूट्यूब प्रीमियम हो या सुपर चैट हो या सुपर स्टिकर हो, किसी भी फॉर्म में आपकी यूएसए से अर्निंग हो रही है तो आपको टैक्स देना होगा। अगर आप ये फॉर्म भरते हैं तो केवल आपको यूएसए से होने वाली अर्निंग का 15% टैक्स देना होगा। बाकी की कंट्री जो यूएसए के साथ टैक्स के रिलेशन में समझौता की हुई है उनसे आपको 0% टैक्स देना होगा, मतलब कोई टैक्स नहीं देना होगा, सिर्फ यूएसए से होने वाली इनकम पर ही आपको टैक्स देना होगा। मिसाल के तौर पे इंडिया ने यूएसए से टैक्स में समझौता किया हुआ है तो आपको इंडिया से होने वाली इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा अगर आपने ये फॉर्म भर दिया है, लेकिन आपको यूएसए से होने वाली इनकम पर 15% टैक्स देना होगा। तो दोस्तों बेसिकली हम दो टाइप के चैनल क्रिएट करते हैं, एक तो इंडिविजुअल होता है और एक बिजनेस चैनल होता है। तो इंडिविजुअल के लिए ये प्रोसेस होगा कि अगर ये फॉर्म भरते हैं तो 31 मई के बाद में आपको 15% टैक्स देना होगा, सिर्फ यूएसए की अर्निंग से, यूएसए की व्यूअरशिप से, ठीक है। और बिजनेस चैनल वालों के लिए 30% हो जाता है, तो 30% आपको टैक्स देना होगा यूएसए से होने वाली इनकम का। मिसाल के तौर पे आपकी जो टोटल अर्निंग है वो 10,000 रुपए है और यूएसए से आपको मिल रही है 2,000 रुपए इनकम, तो 2,000 का आप इंडिविजुअल है तो 15% लगा लीजिए, और अगर बिजनेस चैनल है आपका तो 30%। तो इस तरीके का आपका कुछ आपको ये टैक्स इन्फॉर्मेशन देना होगा। तो दोस्तों इसके बाद अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको ये फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना होगा। तो चलिए मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पर दिखा देता हूं। सेम अगर आप मोबाइल से करना चाहें तो मोबाइल से भी कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है, कोई इसमें मिसमैच नहीं है डेस्कटॉप या मोबाइल में। तो मैं आपको सुविधा के लिए डेस्कटॉप में आपको समझा देता हूं। तो गाइस सबसे पहले आपको जाना है अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में। तो सिंपली मैं यहाँ पर चला जाता हूँ अपने गूगल एडसेंस अकाउंट पर। यहाँ पर मुझे नोटिफिकेशंस मिली है, इंपॉर्टेंट चेक इट, एडिशनल टैक्स इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू ऑल यूट्यूब क्रिएटर्स। तो सिंपली यहाँ पे मैनेज टैक्स इन्फो कर सकते हैं या पेमेंट्स वाले ऑप्शन में जा करके भी हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं। रेड बटन आपको दिख रहा होगा मैनेज टैक्स इन्फो, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ से आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सिंपली आप ऐड टैक्स इन्फो पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको दोबारा से अपनी मेल आईडी लॉगिन करनी होगी जिससे आपका गूगल एडसेंस अकाउंट बना हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना होगा कि इंडिविजुअल्स है या नॉन इंडिविजुअल्स है। उसके बाद में इंडिविजुअल सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे अगेन सेलेक्ट करना है कि यूनाइटेड स्टेट के सीजन्स आप हो या नहीं। तो आपको नो पे क्लिक करना है, नेक्स्ट अगर आप इंडिया से हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन खुल जाते हैं आपको। अगर इंडिविजुअल्स के लिए पहला ऑप्शन चूज करना होगा, बिजनेस के लिए दूसरा ऑप्शन चूज करना होगा अगर आपका बिजनेस चैनल है। तो सिंपली मैं आपको फर्स्ट ऑप्शन चूज कर लेता हूं। उसके बाद में यहाँ पे 6 स्टेप्स में ये फॉर्म की जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट होगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अपना कंट्री सेलेक्ट करनी है इंडिया। उसके बाद में यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड डाल सकते हैं टैक्स इन्फॉर्मेशन के लिए। जब आप टैक्स इन्फॉर्मेशन के लिए डालेंगे तो सेकंड पे एड्रेस आ जाएगा। एड्रेस में आप मेलिंग एड्रेस इज सेम एज परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस, ये चूज कर लीजिएगा। तो परमानेंट एड्रेस एज मेलिंग एड्रेस, यानी कि यूट्यूब अगर कुछ भेजता है आपको तो वो उसी एड्रेस पर भेजेगा। उसके बाद में टैक्स ट्रीटी थर्ड नंबर पर आ जाएगा। टैक्स ट्रीटी यानी कि आप उस कंट्री से हैं जिससे यूनाइटेड स्टेट ने समझौता किया हुआ है, तो इंडिया ने किया हुआ है तो आपको यस करना है। यस करके आप यहाँ पे कर लेंगे अपनी कंट्री का सिलेक्शन। तो यहाँ पे आपको अपनी कंट्री का सिलेक्शन करना है, यहाँ पे मैं इंडिया कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपकी अर्निंग का सोर्सेज क्या है, सर्विसेज एडसेंस है। एडसेंस में आपको चूज करना है ये आर्टिकल 7 एंड पैराग्राफ 1 और 0% रिड्यूस रेट करना है। उसके बाद में यस करना है। अदर ऑप्शन में अगर आप गूगल प्ले से कमा रहे हैं
तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना होगा। उसके बाद में यहाँ पे ये फॉर्म सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में यहाँ 15% रिड्यूस रेट करना होगा और उसके बाद यहाँ यस करके और नेक्स्ट कर देना है। तो ये थर्ड प्रोसेस आपका कंप्लीट होगा, थर्ड स्टेप कंप्लीट होगा। उसके बाद में आता है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में डॉक्यूमेंट प्रीव्यू होगा। आपने जो डिटेल दी है वो डॉक्यूमेंट प्रीव्यू में आ जाएंगे, आप चेक भी कर सकते हैं। इसको कंफर्म करना है, एक्सेप्ट करके कंफर्म करना है। यहाँ पे आपको लिखना है अपना फुल लीगल नेम जो आपने एडसेंस अकाउंट में दिया है, और उसके बाद में आपको करना है यस, फर्स्ट ऑप्शन चूज करना है, आई एम द पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर। उसके बाद में लास्ट ऑप्शन स्टेप जो बचता है वो 6 वाला है, आपको यस करना है। यहाँ पे आपका ये जा रहा है कि इंडिविजुअल्स पे आपको यस करना है, और यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में अगर आप करें बिजनेस वाला है तो बिजनेस के लिए दूसरा ऑप्शन, अदरवाइज सॉरी, अगर आप पहले से ही पेमेंट अर्निंग की हुई है आपने तो दूसरा ऑप्शन चूज करना है। अदरवाइज पहली आपने कोई पेमेंट अभी एक्सेप्ट नहीं की है, आप टैक्स पेयर है, तो फर्स्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी इनकम कर रहे हैं तो दूसरा ऑप्शन चूज करके आप इसको सबमिट कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आपका फॉर्म सबमिशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। तो गाइज उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद है। तो वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।